हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस हरिनाम यज्ञ कार्यक्रम में। आज दिन 1 जुलाई थर्सडे गुरुवार का दिन है और अगर जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया, अगर इसकी शुरुआत अगर हरि नाम से, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और भगवत गीता के अध्ययन से हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुयुतपदकमलं श्रीगुरुवैश्वनाथं श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथं वितत संजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदारविंद ललिता श्री विशाखानत। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णव को भी प्रार्थना है कि प्रचुर मात्रा में अपना आशीर्वाद दें, जिससे सही समय पर सही शब्द आ सके, जिससे भगवान का ग्लोरिफिकेशन, हम सबका प्यूरिफिकेशन हो सके और हमारी करण इंद्रियों को और हमारे हृदय को संतुष्टि और आनंद प्रदान हो सके। वांछा कल्पतरु भैसा कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का चर्चा कर रहे थे। सेकंड चैप्टर की चर्चा चल रही थी। तो कल हमने देखे थे 44 श्लोक देखा था कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो भगवान ने क्या बता रहे थे? भगवान बता रहे थे कि जो व्यक्ति दो चीजों में फंसे रहते हैं, पहला भोग और ऐश्वर्य, मतलब कि भोग में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं, भोग लूं, और ऐश्वर्य ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल ऑपुलेंस, ये दोनों जो चीजें हैं ये भक्ति में अवरोधक है। अगर आपकी बहुत ऐश्वर्यवान लाइफ है कि सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है, तो जनरली व्यक्ति जो है वो भगवान पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो जनरली इन्हीं चीजों में उलझ जाता है और फिर उसकी जो अंदर से पुकार है वो भगवान के प्रति नहीं निकल पाती। और हमने कल एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, सब यही कहते हैं कि ये जो चीजें ये भगवान को आकर्षित नहीं करती। और अल्टीमेटली फिर हमने देखा था कि जो भक्त लोग होते हैं वो तो ये कहते हैं कि हमें बस आपकी भक्ति चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश काम्या मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भक्ता भक्ति अहेतु हित है। क्या कहते हैं? ना धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना उच्च कुल में जन्म चाहिए, ना धन ना जन्म ना सुंदरी, ना मुझे कोई अच्छी पत्नी की या बहुत सुंदर पत्नियों की भी लाशा है, ना बहुत सारे लोग मैं चाहता हूँ मेरे पीछे लगे, ना जन्म ना सुंदरिम कविता व जगदीश काम्या मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। मुझे तो जन्म जनर आपकी क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति चाहिए। भक्त लोग क्या कहते हैं? वो मुक्ति भी नहीं मांगते कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो जाए। वो तो ये कहते हैं कि मुझे चाहे बार बार जन्म मिलता रहे, लेकिन आपके भक्त का रूप में जन्म मिलता रहे, आपके किसी भक्त के घर में या आपके भक्त बन बन के जन्म मिलता रहे, तो मुझे अल्टीमेटली ये चाहिए।
आगे जो भगवान आज हम श्लोक जो पढ़ेंगे वो है 2.45 श्लोक और 2.46 श्लोक। ये दो श्लोक इकट्ठे हैं। इसके बाद जाके जो है भगवान फिर जो कर्म योग, निष्काम कर्म योग की सही मायने में उसकी फिलॉसफी बतानी शुरू करते हैं। अभी तक भगवान पहले 40 श्लोक में भगवान उसे ग्लोरीफाई करते हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ उस ज्ञान में ना तो हानि है ना वो ज्ञान नष्ट होगा अगर तुम उस ज्ञान पे चलोगे। फिर 41 में भगवान बताते हैं कि दो तरह के इन की जीव होते हैं। एक जो इस ज्ञान पे चलते हैं उनका लक्ष्य भी एक ही होता है और उनके जो एनर्जी होती है वो एक ही जगह पे लगती है, वो बस इसी में फोकस रहते हैं कि मुझे इसमें प्रगति करनी है। और दूसरी तरह के लोग जो होते हैं उनका बहुत शाखा अनंत, वो उनकी बहुत शाखाओं में एनर्जी विभाजित होती है। वो हर जगह पे ट्राई कुछ करना चाहते हैं कि इधर भी मैं कर लूँ, उधर भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, अचीव वो भी अचीव कर लूँ। और उनका जो लक्ष्य क्या होता है, भोग और ऐश्वर्य। वो कर्म कांड को भी वो कर्म कांड को अपनाते हैं वेदोस में और उसी को पकड़ते हैं। वो कर्म कांड को, भक्ति को भी, जो ये रिलीजियस को भी, वो अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं और वही चीजें उठाते हैं वेदोस में से जो उनको उनके भोग और ऐश्वर्य को बढ़ावा देता है। अब भगवान इसमें बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें इसे नहीं बनना, तुम्हें जो वेदस के अंतरंग है, अल्टीमेटली वेदस में क्या बताया गया है, वेदों में बताया गया 3 गुणों के बारे बताया गया, प्रकृति के 3 गुणों के बारे बताया गया है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें नहीं बनना है ऐसा, तुम्हें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो आज का जो श्लोक है वो हमारा इन 3 गुणों पर ही है कि जो ये प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान क्या कह रहे हैं 2.45 श्लोक, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्तरे गुना भव अर्जुना निद्वर्द नित्य सत्वस्थित निर्योग शेहम निर्योग शेहम आत्मावान। कहते हैं कि त्रैगुना विषया वेदा, कि हे अर्जुन जो विषय है, जो वेदों का विषय है, जो अल्टीमेटली सब्जेक्ट है वेदों का, वो तीनों गुणों पर आधारित है। ये 3 गुणों के बारे में बताया गया है, प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताया गया है, इसके बारे में सारा कुछ बताया गया। वेदे त्रैगुना विषय वेदा निस्तरय गुणों भव अर्जुना। लेकिन हे अर्जुन तुम इन प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर उठो। भव क्या होता है, उठो अर्जुन, हे अर्जुन, और निस्तरय प्रकृति के 3 गुणों से परे जाओ। इन तुम प्रकृति के 3 गुणों से परे जाओ। निद्वर्धन नित्य सत्व स्थित, तुम बिल्कुल अद्वैत भाव से सत्व किसमें स्थित हो जाओ, नित्य सत्व में, नित्य सत्व गुण में स्थित हो जाओ हमेशा के लिए। निर्योग शेहम आत्मावान, ये छोड़ दो कि मेरा योग शेहम कैसे होगा, कि मेरा निर्वाह कैसे होगा, मेरे को किस तरह मतलब कि मैं भौतिक जीवन में जीऊंगा। इन सब चीजों को छोड़ के तुम क्या करो, नित्य सतो गुण में स्थित हो जाओ और आत्मावान बनो। आत्मावान क्या होता है, जिस तरह बलवान क्या होता है, जो बल के बारे, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बलवान होता है, जिस ज्ञानवान क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। तो आत्मावान क्या होता है कि तुम आत्मा के बारे सोचो, तुम आत्मा हो, इसी चीज में रम जाओ कि तुम सही मायने में आत्मा हो। लेकिन वो चीज कैसे होगी, जब हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठेंगे। हरे कृष्णा। तो इसका जो मीनिंग है, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा के सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा परायण बनो। तो ये एक बड़ा मेजर टॉपिक है भगवत गीता का, प्रकृति के 3 गुण। ये टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भगवान ने इस पे पूरा चैप्टर एक बनाया हुआ है। पर भगवत गीता का जो 14वां चैप्टर है वो इसी पे है, प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियलिस्टिक नेचर। इसको हम डिटेल में आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं। हम अक्सर कहते रहते हैं नेचर चला रही है दुनिया, नेचर दुनिया चला रही है, या माया 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 वर्ड हम बहुत यूज करते हैं। वास्तविक में माया कार्य कैसे करती है उसके ऊपर ये सारा मतलब कि श्लोक आधारित है। तो भगवान उसे कह रहे कि तुम मतलब कि प्रकृति के दोनों से परे ऊपर उठो, ट्रांसडेंटल होना है। जो भगवत गीता है वो हमें ट्रांसडेंटल होना सिखाती है। वो ये नहीं कहते कि छोड़ दो सब कुछ, या कार्य ना करो, या कार्य को छोड़ दो, या कार्य में पूरी तरह आसक्ति हो जाओ। वो कहते कि कार्य करते हुए कार्य से जुड़ना नहीं है, हमें उनसे ट्रांसडेंटल होना है। ट्रांसडेंटल कैसे होते हैं, ट्रांसडेंटल होते हैं कि जिस तरह कमल का फूल है वो कीचड़ में रहकर भी उससे मतलब कि ट्रांसडेंटल रहता है, उसे ऊपर उठा रहता है। तो हमने इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाना है। जिस तरह अगर जब हम जो ट्रैफिक समस्या होती है, ट्रैफिक समस्या में बार बार इधर ब्रेक लगती है, अगर हम नीचे
मतलब कि वो राइड करें। अगर हम ऊपर उठ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, जैसे एरोप्लेन के लेवल पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक समस्या नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें, कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमें इन सारी चीज़ों से कीर्ति के 3 गुणों से ऊपर उठना है। लेकिन उससे पहले ये जो टॉपिक थोड़ा है बड़ा ग्रेव है, बड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि माया कैसे वर्क करती है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि प्रकृति कैसे वर्क करती है, माया कैसे वर्क करती है, तब तक हम माया से पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, ताकि भगवान से ये प्रार्थना कर सकें कि ये हमें जो चीज़ें समझ आ जाए, सही तरीके से समझ आ जाए। इसका समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी हम मतलब कि भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं सही तरीके से। जब हमें लॉजिकली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, उसके बाद ही हम इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद इस श्लोक पर आगे चर्चा करेंगे। तो सबने पूरे उत्साह के साथ भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि हमें ये सारा कुछ जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ आए, ऐसे आर्थ भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, अपने बोले हुए शब्दों को सुनना है। जो ये जाप करेंगे, इससे ही भगवान हमें बुद्धि देंगे, जिससे ये सारा कुछ हमें समझ आ सकेगा। तो सबने मतलब कि जाप करना है सही विधि से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम फिर डिस्कस करेंगे जो मॉडल है वो किस तरह है, संसार किस तरह चलता है और ये अल्टीमेटली भगवान किस तरह कार्य करते हैं, तो अपने सबने बड़े ध्यान से सुनना है। और जहाँ पे भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस उठे अपने साथ में नोट डाउन कर लेने, ताकि हम या तो कमेंट में भी डाल सकते हैं या उसे बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अगर हमें फंक्शनिंग समझ आ गई तो फिर हम इससे कैसे पार होना है वो समझ पाएंगे। जब हमें मतलब कि उसकी वर्किंग ही समझ नहीं आएगी तो फिर वो हमें उससे कैसे पार होना है या कैसे करना है वो चीज़ भी हमें समझ नहीं आएगी। तो आप सबने बड़े मतलब कि जो भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में साथ साथ कहीं पे नोट डाउन करते रहिए या लिखते रहिए, ताकि हम वो बाद में पूछ सकें और अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। तो बेसिकली क्या है, दो जगत हैं भगवान बता रहे हैं, एक आध्यात्मिक जगत, एक भौतिक लोक। आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक। आध्यात्मिक लोक जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा मतलब कि एग्जिस्टेंस में रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। और जो भौतिक लोक है वो बार बार नष्ट होता रहता है। जो प्रलय भी है वो भी चार तरह के बताए जाते हैं। एक आंशिक प्रलय आता है जब सारा कलप ब्रह्मा जी का खत्म होता है, एक जब ब्रह्मा जी की लाइफ खत्म होती है तब प्रलय आता है। इस तरह बार बार प्रलय आता रहता है भौतिक लोक में, और भौतिक लोक बार बार नष्ट होता रहता है, फिर होता है, फिर भगवान उसे व्यक्त कर देते हैं, फिर नष्ट होता है, फिर व्यक्त कर देते हैं। अब भौतिक लोक में कौन सी आत्माएं आती हैं? जो वो आत्माएं आती हैं जो कंट्रोलर बनना चाहती हैं, जो खुद कंट्रोल करना चाहती हैं चीजें, जो भगवान से मतलब कि आप कह लीजिए द्वेष करती हैं, वो सारी आत्माएं भौतिक लोक में आ जाती हैं। भौतिक लोक में वो सारी आत्माएं आ जाती हैं, उनको अपने विगत कर्मों के अनुसार, पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार शरीर मिलता जाता है। किसी को पेड़ का शरीर मिल गया, किसी को पशु का शरीर मिल गया, किसी को मनुष्य का शरीर मिल गया, किसी को कीड़े का मिल गया, किसी को जानवर का मिल गया, किसी को फिश का मिल गया शरीर। ऐसे अलग अलग तरह के, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी भी है, अलग अलग तरह की बॉडी मिल जाती है अपने विगत कर्मों के अनुसार, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उन्हें ये बॉडी मिल जाती है। तो वो जो कार्य करते जा रहे हैं फिर उसका फल भोगने के लिए अलग अलग बॉडी मिलती रहती है। लेकिन ये जो भगवान ने भौतिक लोक बनाया है, इसे हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? जेल की तरह कहा गया है कि ये जेल है। जेल में अब क्या है, जेल में तो सारी सुख सुविधाएं तो नहीं होंगी सारी, जेल में दुख ही दुख होगा। जेल में हर कोई व्यक्ति, अगर जेल में सारी सुख सुविधाएं होंगे, सुख ही सुख होगा, सब कुछ अपने मुताबिक ही हुआ, तो फिर तो हर व्यक्ति जेल ही जाना चाहेगा। तो ये जेल जो है ये दुर्ग है, एक किले के समान है। इस दुर्ग को सुप्रिटेंडेंट कौन है, जेलर कौन है इसकी? भगवान ने वो दुर्गा देवी को इसकी जेलर नियुक्त किया गया है। दुर्गा देवी को इसकी जेलर नियुक्त किया गया है। और वो दुर्गा देवी अपने त्रिशूल में जो 3 नौकें होती हैं, 3 होते हैं ना त्रिशूल में, ऐसे आगे नोक जो होती है उसकी, तो वो 3 नौकें क्या रिप्रेजेंट करती है? आदि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह के दुखों से हमें प्रताड़ित करती रहती है, आत्माओं को प्रताड़ित करती रहती है। आदि भौतिक कौन कौन से दुख हैं? जो अलग अलग लोगों से होते हैं दुख हमें मिलते हैं। आदि दैहिक कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर और मन से हमें दुख मिलते हैं। आध्यात्मिक कौन से होते हैं? जो देवताओं से हमें दुख मिलते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, क्या कहते हैं, या फिर सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, या अर्थक्वेक आ गया। ऐसे 3 तरह के दुखों से हम
प्रताड़ित रहते हैं, या तो अपनी बॉडी से मिलते रहते हैं, जो बाकी जीवों से मिलते रहते हैं, जो वो मतलब दुख अपनी बॉडी और मन से जो मिलते रहते हैं वो बाकी जीवों से, और नेचुरल कैलेमिटीज, इन 3 तरह के दुखों से जो हम इसमें प्रताड़ित रहते हैं। और ये जो इस दुनिया को चला रही है, सृष्टि को चला रहे हैं, वो बेसिकली भगवान ने किसकी ड्यूटी लगाई है? वो माया की ड्यूटी लगाई है। माया जिसे हम प्रकृति भी कह देते हैं कई बारी, या फिर नेचर भी कह देते हैं। हम कहते हैं ना, नेचर के मुताबिक, नेचर के उल्ट चलोगे फिर ऐसा ही फल भोगना पड़ेगा। वो नेचर को कभी हम माया का भी नाम दे देते हैं, वही नेचर को प्रकृति का भी नाम दे देते हैं। और वही नेचर जो है वो किस तरह कार्य करती है? वो 3 गुणों के अंदर कार्य करती है। वो उसने 3 गुण रखे हुए हैं। जिस तरह भौतिक जगत में या कोई भी कलर जो है वो 3 कलर से बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड कलर से, ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से, इन तीनों की क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके अलग अलग तरह के कलर बनाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, मिलियंस के ट्रिलियंस ऑफ कलर बनाए जाते हैं। थोड़ा सा रेड की क्वांटिटी बढ़ा दो, ब्लू की कम कर दो, ग्रीन की और कम कर दो, थोड़ा सा और रेड की क्वांटिटी बढ़ा दो। इस तरह मिलियंस ऑफ कलर किन से बनते हैं? यही 3 चीजों से बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। सारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किस पे टिका हुआ है? 26 अल्फाबेट्स पे टिका हुआ है, ABCDEFG। उस पे ही सारा इंग्लिश लैंग्वेज टिका हुआ है। इतने इतने बड़े लिटरेचर बने हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी किताबें बनी हुई हैं, ये इतना इतना सब कुछ बना हुआ है। अल्टीमेटली तो ये 26 अक्षर ही हैं जिसके ऊपर सब कुछ ये टिका हुआ है। ये जितना भी म्यूजिक है वो 7 सुरों से कहते बना हुआ है, सारे गमा पादा निसा। इनके ही अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के सारा म्यूजिक या मेलोडीज बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह के राग बनाए जाते हैं। इन तरह का ही कभी सा को ज्यादा खींच लिया, कभी रा को ज्यादा खींच लिया, कभी गा को ज्यादा खींच लिया। इस तरह की अलग अलग मेलोडीज, अलग अलग राग बनाए जाते हैं इन्हीं 7 सुरों के बेस पे। उसी तरह जो भौतिक जगत में है ना, भौतिक जगत में हर एक जो माया अपना प्रभाव डालती है वो इन 3 गुणों के अंतर्गत डालती है। ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है तमोगुण, इग्नोरेंस। मोड ऑफ पैशन जो है रजोगुण, जिसमें राशि ठाठ बाट चाहिए। और सतोगुण क्या होता है? मोड ऑफ गुडनेस। इंग्लिश में है पैशन, गुडनेस एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस। और हिंदी में क्या कहते हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमस, रजस, सतस, सत्व। ये 3 गुण हैं, इनके अंतर्गत ही माया हम पे कार्य करती है। हर एक की प्रकृति में कोई भी चीज, ये भौतिक जगत में कोई भी चीज हो, चाहे वो काल ही क्यों ना हो, जो समय भी है वो इन 3 गुणों से प्रभावित रहता है। हमारा भगवान आहार बताते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो भी इन 3 गुणों से प्रभावित रहता है। हमारी नेचर जो है वो इन 3 गुणों से प्रभावित रहती है। हम जो यज्ञ वगैरह करते हैं वो इन 3 गुणों से प्रभावित रहता है। हम जो दान देते हैं वो इन 3 गुणों से प्रभावित रहता है। हमेशा हम इन 3 गुणों से अंतर्गत बने रहते हैं। जो माया है इन 3 गुणों की उसने इनविजिबल रस्सियां बनाई हुई है। और ये तीनों गुण, ऐसा नहीं है कि एक इंसान में एक ही गुण होते हैं, उसमें तीनों गुण होते हैं। और तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों में कंपटीशन चलता रहता है। कभी ये गुण बढ़ जाता है, कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण और सत्वगुण पीछे हो जाते हैं, कभी सतोगुण व्यक्ति में बढ़ जाता है, कभी उस व्यक्ति में रजोगुण बढ़ जाता है। और इस तरह इन तीनों गुणों में आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि मैं आगे बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है। तो ये 3 गुणों के अंतर्गत ही जो मनुष्य योनि है, जैसे हम 84 लाख योनि कहते हैं, उसमें से 4000 मनुष्य योनि है। 4000 मनुष्य योनि है, एक मनुष्य योनि नहीं है। वो 4 ईयर किस पे डिफरेंशिएबल है? वो 4 ईयर कॉन्शियसनेस पे, चेतना के लेवल पर डिफरेंशिएबल है। कईयों की चेतना का लेवल बहुत कम होता है। जिस तरह उन्हें लोगों को मार भी जाए, उनके सामने लोग मारे भी जाए, उनकी जो चेतना है जो है उनको अंदर से पीड़ा नहीं होती। उनके सामने कोई व्यक्ति मर भी रहा है, उनको उसको अंदर से पीड़ा नहीं होती। और कईयों को सामने का कट भी लग जाए तो बड़ी पीड़ा होती है, बल्कि उसकी चेतना का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, उसकी चेतना का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो चेतना के लेवल पर 4000 योनियां हैं जो मनुष्यों की हैं, बनाई गई है। तो वो जितनी जितनी चेतना का लेवल ऊपर बढ़ता है, जितना जितना व्यक्ति का सतोगुण बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा, उतना उतना उसका चेतना का लेवल भी बढ़ता जाएगा। उतना उतना उसका चेतना का, जितना जितना उसका तमोगुण बढ़ेगा, उसका उतना चेतना का लेवल नीचे गिरता जाएगा। अब तमोगुण क्या है? वो सबसे नीचे है। अब तमोगुण की पहचान क्या है? ये तमोगुण के सिम्टम्स क्या है? जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो हमेशा आलस में, निद्रा में ही डूबा रहता है। अब जैसे जैसे मैं ये गुण बोलूंगा, हम सब ने भी एनालिसिस करना है कि हमारे अंदर भी ये गुण किसी न किसी, मतलब कि किस तरह ये गुण मतलब कि प्रोमिनेंट रहते हैं।
जो जैसे व्यक्ति की नेचर है वो 3 गुणों पे डिपेंडेंट है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पहले हम तमोगुण के बारे में डिस्कस करते हैं। तमोगुण व्यक्ति कौन से होते हैं? जो हमेशा सोए रहते हैं, जो हमेशा क्या कहते हैं, जो हमेशा निद्रा में रहते हैं, जो हमेशा आलस्य में रहते हैं, जो पर दुख सुखी होते हैं। ऐसे लोग कौन से होते हैं? ये हमेशा सोए रहेंगे, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, खाना मिलता रहे, सोना मिलता रहे, बस इन्हें और कुछ नहीं जीवन में चाहिए। सुबह 10-10 बजे उठना, सारा सारा दिन सोए रहना, उसके बाद भी आंखें मलते रहना कि नींद बहुत आ रही है। उनसे कोई काम कह दो कि प्रभु जी ये आज काम करना है, हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, छोड़ो आज के करना है, आज रेस्ट करते हैं, आज बड़ी थकावट हुई है। इन्हें सो के भी ऐसे लोगों को थकावट रहती है, इन्हें बस खाना मिलता रहना चाहिए। और इनकी नेचर कैसी होती है? ये लोग दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। कोई व्यक्ति परेशान हो गया, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या किसी व्यक्ति की टांग टूट गई, इन्हें बड़ा मजा आता है कि वो देखो जी उसकी टांग टूट गई, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उस व्यक्ति का बुरा हो गया, उस व्यक्ति की डिमोशन हो गई, उस व्यक्ति के साथ ये हो गया। इन लोगों की नेचर कैसी होती है? जो तमोगुणी, जिनमें तमोगुण प्रमुख होता है। ऐसा नहीं कि तमोगुणी लोग होते हैं, तमोगुण प्रमुख होता है, उनमें सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, लेकिन तमोगुण उनमें प्रमुख होता है। ऐसे लोग मतलब कि इनकी लोगों को ना दुख देके इन्हें बड़ा आनंद आता है, इन्हें बड़ा आनंद मिलता है लोगों को दुख देके। सो उसके बाद जो रजोगुणी लोग होते हैं उनमें इच्छाएं बहुत होती हैं, वो सारा दिन बड़े पैशनेट लोग होते हैं, सारा दिन भागते रहते हैं इच्छाएं पूरी करने के लिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास अगर आईफोन है तो मुझे आईफोन 12 चाहिए, अगर मेरे पास कार ये है तो मुझे इससे बढ़िया कार चाहिए। इनकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, ये सारा दिन एक इच्छा को पूरी करने के लिए सारा दिन भागते रहेंगे। इन्हें बस जहां से बेनिफिट मिलता है वहां पे ये लोग चले जाएंगे। इन्हें कुछ भी कार्य करना है, अगर इन्हें आप कहोगे कि प्रभु जी आप आके ये चीज करिए, तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं दिमाग में ऐसे लोग कि मुझसे इसे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे इसे क्या बेनिफिट होगा, मुझसे इसे क्या नुकसान होगा। जो फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़े बहुत ज्यादा मतलब कि ये अपनी नींद की भी नहीं परवाह करते, मतलब कि अपनी भी नहीं परवाह करेंगे, अपने शरीर की भी नहीं परवाह करेंगे, लेकिन सारा दिन इसलिए कि मुझे और बेनिफिट हो सके, मुझे और बेनिफिट हो सके, उसके लिए कार्य करते रहेंगे। ये एक कोने से दूसरे कोने में चले जाएंगे दुनिया में, अगर इन्हें कुछ भी यहाँ पे बेनिफिट होता दिखाई देगा। तो राशि लोग ऐसे होते हैं, इन्हें ये नहीं होता दूसरों को दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, मतलब मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, दुनिया बाढ़ में जाए, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। जो तमोगुणी लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि उन्हें लोगों को दुख देके आनंद मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को किससे आनंद मिलता है? जो रजोगुणी होते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, मेरी सेटिस्फेक्शन हो, बाकी चाहे बाढ़ में जाइए। इन्हें अपने मुंह का पिंपल ज्यादा मतलब कि लगता है कि वो चला जाए, इंस्टेड ऑफ दूसरा व्यक्ति मरता है मर जाए, मुझे कुछ नहीं है, मुझे मेरा चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें रासिक, जिनमें रजोगुण बड़ा प्रमुख होता है, जिनमें रजोगुण ऊपर होता है, उनमें ऐसी तरह का जो व्यवहार होता है, उनकी नेचर ऐसी तरह की होती है। अब सतोगुण वाले व्यक्ति क्या होते हैं? वो सफिशिएंट, मतलब कि वो क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अच्छा मेरा बेटा बढ़िया मतलब कि सेट है, बेटी सेट है, अपना परिवार मेरा चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे जीवन चलता रहे, ठीक है। ये लोग संतुष्ट होते हैं, ये लोगों के दूसरों को सुख को देख के सुखी रहते हैं कि ठीक है वो भी व्यक्ति सुखी है, वो भी व्यक्ति सुखी है, क्या प्रभु जी किन चक्करों में पड़े हो, बस बढ़िया जीवन चल रहा है, और क्या चाहिए, ऐसे जीवन चलता रहे, भगवान का भजन होता रहे। ये लोग बड़े संतुष्ट होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, ये ज्यादा भागते नहीं है, जो उनके पास आ गया उसी में खा लिया पी लिया, और ऐसे ही अपना जीवन संतुष्टि भरा जीवन जीते रहते हैं। लोगों को सही नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं, मतलब कि भक्ति भी भगवान की करते रहते हैं, और बड़े लाइफ में मतलब कि आप कह लीजिए सेटिस्फाइड होते हैं, हैप्पी होते हैं। ऐसे लोग ऐसा नहीं कि इंडिया में मिलते, हर जगह पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हर जगह में, अमेरिका में, अटलांटा में, जहाँ पे अपना घर अकेला बना के रह रहे हैं, दुनिया से ज्यादा उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, कि ये कंपैरिजन के चक्कर में नहीं पड़ रहे, मतलब कि सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े कि उसका इतना नाम हो रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा, कंपैरिजन नहीं करते कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी जो उनके पास है उसी में संतुष्ट होते हैं, उसी में हैप्पी होते हैं, वो लोगों को देखकर भागते नहीं है। अपने जीवन में मतलब कि ऐसा चलता रहे। गृहिणियां कितनी ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ्स ऐसी कितनी होती हैं, कितनी हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जो कंपैरिजन करती रहती हैं कि उसके बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं ऐसे हैं, मैं भी ऐसे कराऊं, उसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो वो गृहिणियां कौन सी होती हैं? रजोगुण में होती हैं वो हाउसवाइफ्स, या वो बिजनेसमैन, नहीं मुझे और बिजनेस बढ़ाना है, अपना और बिजनेस आगे लेके जाना है, मैं ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा लोग देखते रह जाएंगे।
लेकिन कुछ होते हैं ठीक है बढ़िया बिजनेस चल रहा है अपना गुजारा हो रहा है, वो सतोगुण में लोग होते हैं। सतो इसका अगर आपने सबसे एग्जाम्पल बेस्ट देखना है जिससे आपको ये कभी तीनों गुण भूलेंगे नहीं, वो है इन तीन भाइयों को हमेशा याद रखिए। वो कौन से तीन भाई हैं? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभकर्ण कैसा था? तमोगुण उसमें प्रमुख था। बस खाना 6 महीने खाना 6 महीने सोना, 6 महीने खाना 6 महीने सोना, किसी से कुछ लेना देनी यानी भाड़ में जाए, लंका से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरा तो काम है खाना पीना और इंजॉय करना। ये तो जो कुंभकर्ण था वो तमोगुणी था। रावण में रजोगुण प्रमुख था, मेरे पास इतनी दौलत है और कुबेर को उसका पुष्पक विमान में मतलब की चोरी करके ले आऊं, पुष्पक विमान हरा के ले आऊं, मेरे पास इतनी पत्नियां, फिर भी जो राम जी के पास पत्नी सीता है वो बहुत सुंदर है, उनकी पत्नी मुझे चाहिए, जिसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती थी। मैं और बढ़िया से बढ़िया अपना एम्पायर को आगे बढ़ा लूं, मैं राज्यों को अपने आगे बढ़ा लूं, बार बार तपस्या करता रहना। तपस्या भी किस लिए करना? मुझे लंका मिल जाए सोने की, मुझे पाशुपति अस्त्र मिल जाए शिव जी से, मुझे ये चीज मिल जाए भगवान से, इसके लिए बार बार तपस्या करते रहना। जो रावण था उसमें रजोगुण प्रमुख था और विभीषण उनमें सतोगुण प्रमुख था कि सेल्फ सेटिस्फाइड थे, भगवान का नाम लेते रहते थे, रावण को समझाते थे कि भाई तुम्हारे पास इतनी पत्नी है, क्यों तुम राम जी की पत्नी के पीछे पड़े, उन्हें वापस कर दो, राम जी जो है वो भगवान का अवतार है, वो हमारा सर्वनाश कर देंगे। अपने उनको समझाते थे तुम्हारा बेटा जो है मेघनाथ वो तुम्हें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तुम्हें उससे बचना चाहिए, तुम्हारे जो मंत्री है वो तुम्हें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उनसे तुम्हें बचना चाहिए। तो रावण जो विभीषण थे वो सतोगुण उनमें प्रमुख था। तो इन तीनों को हम याद कर लें तो हमें ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण हमेशा याद रहेंगे। तो इसके ऊपर जो भगवान बताते हैं 14वें चैप्टर में मैं थोड़े से उसके वो पढ़ूंगा, सिम्टम्स पढ़ूंगा जो भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भरतपुर तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण का प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तमोगुण है उसमें क्या होता है? आलस, व्यक्ति हमेशा आलसी रहता है, जो सोया रहता है। उस खाना भी उसका जो कैसा होता है, ऐसी चीजें खानी जो खाने योग्य नहीं है, कुछ भी कीड़े मकोड़े खाने, मतलब कि ये नॉनवेज खाना, लोगों पशुओं को मार के खाना, कोई भी रेंगने वाली चीज खानी, ऐसे लोगों का आहार भी जो होता है ऐसा होता है। जो वो क्या होते हैं, नींद में हमेशा रहते हैं, हमेशा आलस रहता है। उनसे कहो सुबह उठना है, नहीं प्रभु जी सुबह उठा ही नहीं जाएगा। बड़ी से बड़ी मीटिंग होगी फिर भी छोड़ देंगे, अगर बड़ा से बढ़िया कुछ वो भी होगा, नहीं प्रभु जी सुबह तो नहीं मैं उठ सकता। 10-10 बजे उठना, रात को 10-10 बजे सोना, रात को 12-12 बजे सोना, सुबह 10-10 बजे उठना, नेचर के खिलाफ चलना, अज्ञान होना उनके अंदर, और अज्ञानता के कारण कुछ अलग ही चीज करना, हमेशा इंटॉक्सिकेशन रहना। ऐसे लोग कौन से होते हैं? जिन्हें जब तक वो पीते नहीं है उन्हें मतलब कि मजा नहीं आता, हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, नशे में ही रहते हैं, बस खाना पीना और सोना, जिनका यही काम है, वो है तमोगुणी। आगे भगवान बताते हैं रजोगुण जो है वो सकाम कर्म से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजोगुण की उत्पत्ति से असीम आकांक्षाओं का, अनलिमिटेड डिजायर्स और तृष्णाओं से होती है, इसी कारण देहधारी जीव सकाम कर्म में बन जाता है। जैसे कहते हैं जो रजोगुण है उसके अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स होती है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इधर से करूं उधर से करूं, किस तरह और पैसा कमाऊं, और इस तरह जो उसका सारा जीवन निकल जाता है रजोगुणी व्यक्ति का। अब जो इस तरह भगवान बताते हैं जो समय भी है वो भी काल भी है, वो भी 3 गुणों के अंतर्गत आता है। वो भी अब देखिए 3 गुणों के अंदर, सुबह सुबह का समय कौन सा होता है? सुबह सुबह आपको लोग कहाँ मिलेंगे? या सुबह सुबह मंदिरों में मिलेंगे, या पार्क में मिलेंगे, एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे, शांति का वातावरण मिलेगा, तभी सुबह सुबह कहा जाता है सतोगुण का समय है। और जो ब्रह्म मुहूर्त है वो तो और शुद्ध सतोगुण है, तभी कहा जाता है कि सुबह सुबह आप जब भगवान का जप कर लेते हैं या माला कर लेते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो सतोगुण का समय है। उस टाइम पे सारे सतोगुण जीव है वही एक्टिव होते हैं और सतोगुण प्रमुख होता है, तो हमारा भगवान के प्रति जो मन है वो बड़ी जल्दी लग जाता है। अगर हम दोपहर को तमोगुण में या रात को तमोगुण में या दोपहर को रजोगुण में माला करते तो इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो पाता, हमारा हृदय भी नहीं शांत होता। सुबह का समय जो होता है आपको लोग पार्क में एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे बड़े शांत स्वभाव से, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि लाउड म्यूजिक लगा हुआ है या लोग ऊंची ऊंची भागदौड़ लगी हुई है, ट्रैफिक भी बहुत कम होती है। तो उसी तरह जो सुबह का समय है वो सतोगुण का होता है 7-8 बजे तक।
7-8 बजे के बाद आपको कहाँ पे सारा रश मिलेगा? 7-8 बजे का आपको मॉल्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में सारा रश मिलेगा। लोग भाग रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, ऑफिस में काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, दुकानों पे, शॉप्स पे लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चला सकें। तो दोपहर का समय कौन सा होता है? वो रजोगुण का होता है, जब इंसान अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए इधर उधर भागता जा रहा है। ट्रैफिक आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी, ट्रैफिक सारा दिन, गाड़ियां भाग रही हैं, हॉर्न पौ 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 हॉर्न, सारा दिन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लोग एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं, पीछे कर अपनी गाड़ी, मुझे गाड़ी निकालने दे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं लोग रजोगुण के कारण कि भाई मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मेरे को मेरे मतलब की जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल जाए, मेरी इंद्रिय तृप्ति हो जाए। और सतोगुण कब तक चलता है? सुबह 6-7-8 बजे तक। उसके बाद मतलब कि जैसे सुबह आप लगा लीजिए 2:30-3 बजे, सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले जो का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बेसिकली जब भी सूर्य उदय हो उसे 1.5 घंटे का पहले समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वहां से लेकर मतलब कि 7-8 बजे तक सतोगुण प्रमुख रहता है। धीरे धीरे सतोगुण कम होकर रजोगुण प्रमुख होना शुरू हो जाता है। और फिर रात को जो 8-9 बजे के बाद आपको लोग सारे कहाँ पे मिलेंगे? रात को आपको लोग मिलेंगे पब में, वहां पर पी रहे हैं, मतलब कि पी के अपने गम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। होटल में, क्लब्स में डांस कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक लगा लगा के, कुछ नहीं पता क्या खाते जा रहे हैं, कुछ भी अनबन अनशन खाते जा रहे हैं। बस किसी तरह जो सारा दिन की थकावट है, थोड़ा सा और इंजॉय कर लूँ, सारा दिन मैंने बहुत काम किया है और इंजॉय कर लूँ, इसको थकावट मतलब कि दूर करने के लिए। तभी तमोगुण में रात के समय जो है तमोगुण ऊपर हो जाता है। तभी जो तमोगुणी जो राक्षस हैं वो तमोगुण में होते हैं। वो राक्षस भी रात को बड़े सक्रिय हो जाते हैं, भूत वगैरह सब रात को सक्रिय हो जाते हैं, सारे रात को सक्रिय हो जाते हैं। आपको रात को कौन मिलेंगे? सड़कों पे शराबी मिलेंगे, शराब पी के कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों से लड़ाई हो जाएगी, होटलों में छोटी छोटी बातों से लड़ाई हो जाएगी। तो रात को जो समय है वो तमोगुणी माना जाता है। सुबह का सतोगुणी, सारा दिन वाला जो है रजोगुणी। तो जो समय भी है ना वो भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बेस पर डिवाइडेड है। हरे कृष्णा। अगर सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जगे हुए हैं सब, तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो दान भी होता है, हम कुछ दान भी करते हैं, वो भी भगवान कहते हैं कि वो भी इन 3 गुणों के अंतर्गत आता है। तमोगुणी दान, रजोगुणी दान, सतोगुणी दान। जो अब रजोगुणी दान कौन सा होता है? तमोगुणी सारा दान से शुरू करते हैं। तमोगुणी दान कौन सा होता है? तमोगुणी दान वो होता है जो बिना किसी योग्यता के देख के दिया जाता है। मतलब कि देखा नहीं जाता इस व्यक्ति को दान की जरूरत है भी कि नहीं है, ये व्यक्ति योग्य भी है दान देने के लिए या नहीं है। बस उसको बिना वजह पैसे पकड़ा दिए। जैसे कोई शराबी बाहर आया पी के, पूरा शराब में है, टल्ली होके जा रहा है, कोई भिखारी आता है, उसको भैया दान दे दो दान दे दो। वो क्या करते हैं, जेब में से 100 रुपए का नोट निकला, ये जा ऐश कर, तू भी जाके पी। तो ये जो दान, तू भी ऐश कर जाके, मजे लूट जिंदगी के, ये ले पी जाके। तो ऐसा दान जो होता है, जो किसी अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य कार्य के लिए दिया जाता है, वो तमोगुणी दान कहलाता है। ये देखा नहीं जाता कि व्यक्ति योग्य है भी है कि नहीं, वो इस दान का बेनिफिट सही उठाएगा कि नहीं उठाएगा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर लेगा। उस दान को क्या कहा जाता है? तमोगुणी दान। वो दान कोई पात्रता नहीं देखी जाती, बस आउट ऑफ मतलब कि हाँ हमें भी, ये भी व्यक्ति एंजॉय करे। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, व्यक्ति कहता है कि यार मुझे सिगरेट पीनी है, पैसे नहीं है, सिगरेट पीने के लिए थोड़े पैसे उधार दे दे, आप भी पीते हो, आप भी शौकीन हो, आप कहते हो ये ले यार पी जाके सिगरेट, कोई चक्कर नहीं है, पी सिगरेट, अपने मजे लूट जिंदगी के। तो ऐसा दान क्या है? तमोगुणी दान है। किसी व्यक्ति की बुरी आदतों को हम और बुरा करने के लिए, उसको मतलब कि और बढ़ावा देने के लिए उसको जो दान देते हैं वो तमोगुणी दान है। रजोगुणी दान कौन सा है? जो मतलब कि मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा से दिया जाता है। ये देते हैं दान, मेरा नाम लिखवा दो, ये दान देते हैं, उसे मुझे ये बेनिफिट होगा, ये दान देंगे तो मुझे यही करने को मिलेगा, अगर मैं इस गरीब को दान दे दूंगा, अगर मैं कुआं खुदवा दूंगा तो शायद मैं कभी भूखा प्यासा नहीं रहूंगा। या फिर वो दान जिसमें हम पंखा लगवा देते हैं, मतलब कि लेकिन साथ में ये करा देते हैं, सेवा करवाई, ये नाम नीचे लिखवा देते कि फलाने फलाने का नाम है, प्रभु जी ये दान हम दे देंगे, हमें इससे बेनिफिट होगा, मतलब कि ये हमारी चीजें 80 इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, ये मिलेगी। जो किसी भावना के दिया जाता है
वो होता है रजोगुनी दान, जो मतलब कि मुझे इसमें इसमें क्या बेनिफिट होगा, या उसमें अपना नाम किया जाता है कि इसमें मेरा ये नाम होना चाहिए कि ये देखो जी ये मंदिर में इन्होंने सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया तभी ये प्रोग्राम चल रहा है, या ये दान, ये भाव से दान दिया जाना कि मैं दान दूंगा तो ये प्रोग्राम होगा, नहीं तो ये हरिनाम संकीर्तन नहीं हो सकता, मैं ये करूंगा तो ही होगा, नहीं तो ये चीज नहीं हो सकती। ऐसी भावना से दान देना जो दिया जाता है वो रजोगुनी दान कहलाता है। या पंडितों को भी इस दान, इस भाव से देना कि आज मैं इन पंडितों को दूंगा तो मेरा बेनिफिट होगा, कल को जाके ये मुझे यही करेंगे, वो जो दान है वो रजोगुनी दान है। और सतोगुनी दान कौन सा होता है, जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी नाम के दिया जाता है, गुप्त दान दिया जाता है, जो अभिलाषा, गुप्त दान में भी पीछे अगर अभिलाषा हो वो रजोगुनी दान है, कि हमने कह तो दे देते गुप्त दान है, लेकिन मन में ये कहीं ना कहीं अभिलाषा होती है मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। गुप्त दान का मतलब ये नहीं है कि गुप्त दान का घर से चोरी करके, बल्कि हम क्या कहते हैं गुप्त दान को क्या समझते हैं कि वो दान को समझते हैं जिसे हमने अपना नाम लोगों को नहीं बताना, मतलब कि घर वालों को भी नहीं बताना, चुपचाप अपना नाम लिखवाना। वास्तव में गुप्त दान वो है जिसे दान दिया उसे ना पता हो कि दान कहां से आया। जैसे हमने प्रोग्राम करवाया मंदिर में, गुप्त दान का मतलब ये है कि फिर वो चुपचाप मतलब कि गोलक में डाल दो, किसी को पता ना चले कि ये दान कहां से आया, वो गुप्त दान है सही मायने में। गुप्त दान वो होता है दान, ये नहीं है कि अपने घर वालों से, वो तो चोरी का दान है, घर वालों से छुपा के देना या उधर देना। सही मायने में गुप्त दान है कि दान देने वाले को, जिसने दान लिया है उसे पता ही ना हो कि दान कहां से आया सही मायने में। नहीं तो क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी उसको देते हैं तो उसके दिमाग में भी छवि बन जाती है कि ये व्यक्ति मुझे देगा, ये व्यक्ति मुझे देगा, वो भी हमें उसी निगाह से देखेंगे, और हमारे मन में भी ये कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। जब वो मतलब कि डायरेक्टली नाम ना ले, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं पे बॉन्डेज बनी रहती है। तो जो दान भी होता है वो भी तीन तरह का भगवान कहते हैं कि तमोगुनी दान, रजोगुनी दान, सतोगुनी दान। इस तरह जो हमारा आहार भी होता है, हमारा खाना भी होता है, वो भी तमोगुनी, सतोगुनी और रजोगुनी होता है। तमोगुनी खाना कौन सा होता है, जैसे ये निवेद खाना जो खाना नहीं चाहिए, जैसे नॉन वेज खाना, मछलियां खानी। जो तमोगुनी आहार होता है वो लोग क्या सोचते हैं, कुछ भी जो दुनिया में हिल रहा है, जैसे जो चाइना के लोग होते हैं, कुछ भी जो हिल रहा है वो हम उसे खा सकते हैं। दुनिया में कुछ भी रेंग रहा है वो हम उसे खा सकते हैं। कार के अलावा, बस के अलावा कुछ भी जो चल रहा है जमीन पे हम उसे खा सकते हैं। पानी में शिप के अलावा, बोट के अलावा कुछ भी जो तैर रहा है हम उसे खा सकते हैं। किसी तरह की मछली खा ली, केकड़े खा लिए, ये खा लिया, या फिर कुछ भी आकाश में उड़ रहा है एरोप्लेन के अलावा उसे हम खा सकते हैं। हर तरह के पशु पक्षी, हर तरह के पक्षी खा लिए, ये खा लिए। ऐसी चीजें जो हैं किसी को मारकर खाना, ये है तमोगुनी आहार। तमोगुनी आहार जो है वो हमारे अंदर क्या लेके आता है, बीमारी लेके आता है। तमोगुनी आहार हमारे अंदर तमोगुण का बढ़ावा करता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर हम तमोगुनी खाना खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारी पैदा करेगा, तमोगुण को पैदा करेगा, हमारे अंदर पागलपन को पैदा करेगा। और रजोगुनी खाना कौन सा होता है, जो बहुत तीखा, बहुत टेस्टा, बहुत बहुत तीखा, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा मीठा। जैसे क्या होता है, जब तक एक खाना भी जो है, मतलब हम कहते हैं ना, थोड़ा और चटनी डाल, थोड़ा और नमकीन करो, थोड़ा और मसालेदार करो, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और डाल दे, जरा ये चीज और डाल दो, भैया को कहते हैं जब, कि और थोड़ा खट्टा करो तभी मजा आना है, नजारा आना है। तो वो जो खाना होता है ना, जो बहुत खट्टा, बहुत ज्यादा पैशनेट खाना, उसे वो होता है रजोगुनी खाना। और सतोगुनी खाना कौन सा होता है, जो शुद्ध सहार बनाया जाता है, बिना प्याज लहसुन के पहले भगवान को ऑफर किया जाता है, फिर भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद के रूप में लिया जाता है। सतोगुनी खाना हमारे अंदर भगवान की भक्ति बढ़ाता है, सतोगुण को बढ़ाता है। रजोगुनी खाना हमारे अंदर इच्छाओं को बढ़ाता है। रजोगुनी खाना कौन सा होता है, मजे ले लेके खाना, कि इसमें मजा नहीं आ रहा खाने में, इसमें ये साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पिज्जा के साथ, तब नजारा पूरा आएगा। ऐसा खाना जो बिल्कुल अपनी जीवा के टेस्ट के लिए खाया जाता है, हमारी जीवा के टेस्ट के लिए खाया जाता है, वो रजोगुनी खाना है। और सत्वगुण खाना जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने शरीर को सिर्फ मेंटेन करने के लिए खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज, वो खाना किस भाव से बनाया गया वो चीज पे भी डिपेंड करता है कि ये सतोगुनी खाना है, तमोगुनी खाना है, ये रजोगुनी खाना है। अगर वही खाना, जिस तरह हम सर नॉर्मल तरकारी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल, अगर हम उसे होटल में खाते हैं तो वो गाना रजोगुनी बन जाता है, क्योंकि होटल वाले उसे किस भाव से बनाते हैं कि ये इसे खाना खिलाएंगे, इससे पैसे लेंगे, इसे खाना खिलाएंगे, इससे पैसे लेंगे, तो वो खाना रजोगुनी बन जाता है। अगर वही खाना घर में बनाया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि आज भगवान को, चलो आज भगवान को ये सब्जी का भोग लगाते हैं, आज भगवान की, आज राधा रानी की फेवरेट सब्जी कौन सी है, अरबी, चलो आज राधा रानी को अरबी खिलाई जाए, इस भाव से जो खाना बनाया जाता है वो सतोगुनी है। खाने के ऊपर डिपेंडेंट तो है ही है,
जो मटेरियल कंटेंट है उसकी इंटेंट पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि वो खाना कैसा होता है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी कहा जाता है कि हमें घर पे खुद शतोगुनी खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना जो है ना हमारे अंदर मतलब कि किसी तरह की बीमारी भी नहीं लाएगा और हमारे जो बॉडी है ना उसको और वेल मेंटेन करेगा, हमारी बॉडी के अंदर और ताकत लेके आएगा और ऊर्जा लेके आएगा, ऐसी ऊर्जा लेके आएगा जिससे हम भगवान की भक्ति और बढ़िया तरीके से कर सकें। तो ये तीन चीजें भी जो भगवान कहते हैं, आहार भी हमारा जो है, समय हमारा जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, नेचर जो हमारी वो हमने डिस्कस कर लिया, म्यूजिक भी जो है वो भी रजोगुनी, तमोगुनी और सतोगुनी है। सतोगुनी म्यूजिक कौन सा होता है? जैसे भगवान के भजन सुनना, कीर्तन सुनना, शास्त्रीय संगीत सुनना, क्लासिकल म्यूजिक सुनना, वो सारा सतोगुनी के अंदर आता है कि जिसमें बिल्कुल शांति प्रिय खाना मतलब कि म्यूजिक वगैरह होता है, कुछ भी होता है, जो बहुत तेज गाने, जोर जोर से गाने लगा के जैसे उसमें चलते हैं, पब्स में चलते हैं या डिस्कोस में चलते हैं, जहाँ पे किसी को गाना नहीं पता कौन सा चल रहा, बस म्यूजिक इतना तेज है कि लोग म्यूजिक पे नाचते जा रहे हैं। गाना इतना प्रमुख नहीं है वहां पे, म्यूजिक इतना ज्यादा तेज होता है, लाउड म्यूजिक सुनना, ये करना, वो करना, वो सारा किसके अंदर आता है? वो रजोगुनी। और तमोगुनी म्यूजिक तो कुछ होता है नहीं, तमोगुनी तो मतलब कि लड़ाइयाँ जोर जोर से करनी, ऐसी बात सुनी। तमोगुनी म्यूजिक नहीं होता, म्यूजिक जो होता है वो बस आप कह लो कि शोर शराबा जिन्हें पसंद है, सारा दिन गाड़ियों की चिक 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 चिक, यही सारी चीजें पसंद है, उन लोग वो तमोगुनी के अंडर आता है। इसी तरह यज्ञ भी, जो तपस्या भी होती है, वो भी भगवान कहते हैं कि वो रजोगुनी, तमोगुनी और सतोगुनी तरह की तपस्या होती है। तो इसके ऊपर भगवान बताते हैं मृत्यु भी होती है। जो रजोगुण में मृत्यु होती है वो पृथ्वी लोक पे ही रह जाते हैं, जिनकी तमोगुण में मृत्यु होती है वो पताल में जाके उनकी निम्न अधोगति हो जाती है, और जिनकी सतोगुण में मृत्यु होती है वो देवताओं के पास जाते हैं, ऊपर वाले लोकों में जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं। इस तरह हर एक चीज जो पूरे इस प्रकृति में है, जो भौतिक जगत में है, उन तीन गुणों से प्रभावित है, इन तीन गुणों से प्रभावित है। जिस तरह आप अगर किसी ने चोटी बनानी हो, उसमें तीन चोटियां, छोटे छोटे पार्ट लेते हैं, उनको ऐसे ऐसे कस देते हैं, ऐसे ऐसे मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर करके कभी ये लेके आते, कभी बी, कभी सी, एबीसी का मिक्सचर करके पूरी चोटी बना देते हैं। उसी तरह नहीं है ना, तीन गुण अपने से हर एक मनुष्य को कंट्रोल करते जा रहे हैं। ये तीनों इतनी तरह, तीनों में मतलब कि स्पर्धा लगी रहती है कि मैं, और तीनों इतनी तरह मनुष्य को पकड़ के रखते हैं। हम कभी कभी बड़े रजोगुण में आ जाते हैं, कभी हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं जाग जाती हैं, कंपैरिजन जब देखते हैं, उसके पास ये है, उसको इतना इंक्रीमेंट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसके पास ये कार है, मेरे पास ये कार क्यों नहीं है। जब हम ऐसी कंपैरिजन की स्थिति में आ जाते हैं तब हमारे अंदर रजोगुण प्रमुख हो जाता है। कई बार हमारा होता है ठीक है, जो मिल गया बेसिक लाइफ में ठीक है, अब मैंने ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, अब मेरी ना भाग दौड़ खत्म हो गई है, अब तो मेरे को जो मिल गया उसे मैं संतुष्ट है, थोड़ा बहुत समय बचा है, इसे भगवान का भजन करके निकाल लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो ऐसे लोग जो होते हैं, हम कई बारी सतोगुण में भी आ जाते हैं और कई बारी तमोगुण में आ जाते हैं, जब सारा दिन सोए रहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, भक्ति में ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तमोगुण से ऊपर ही नहीं उठ पाते, सारा दिन नींद कहीं नहीं छोड़ पाती, हमें आलस्य नहीं हमें छोड़ पाता, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। प्रभु जी कल से माला करेंगे, कल से पक्का करेंगे, कल से पक्का करेंगे, कल से मैंने अपनी माला रेगुलर कर देनी है, कल से ये कर दूंगा, मैं कल से वो कर दूंगा। तो वो सारी स्थिति कौन सी है? तमोगुण की है, अज्ञानता की स्थिति है। हमारे साथ ऐसे लोग भी बहुत होंगे जो रजोगुण में है, तमोगुण में है, सतोगुण में है। सतोगुण वाले लोग कौन से होते हैं? जो हम देखते हैं हमारे अराउंड ऐसे कितने लोग हैं, अपने आप अराउंड भी देखिए, जो हमें ज्यादा तंग नहीं करते, ठीक है, उन्हें जो दे दिया खा लिया, जो मतलब कि जो उनके साथ इंटरेक्शन दे दी, जो उन्हें गिफ्ट दे दिया, ज्यादा चू चा नहीं करनी, ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना कि तुमने मुझे ये क्यों दिया, ये क्यों दिया, तुमने मुझे ऐसे कैसे किया। रजोगुनी लोग वही जो हर एक चीज में कंपैरिजन देखना है, जिन्होंने हर एक चीज में देखना है कि मेरा बेनिफिट क्या है या क्या नहीं है। इसी तरह जो जानवर भी होते हैं वो भी तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण की कैटेगरी में होते हैं। तमोगुणी कौन सा होता है? जैसे बंदर हो गया, जो कभी भागते रहना, इधर से उधर भागते रहना, या कुछ भी अनाज वाला खाना, जैसे कुत्ते भी आते हैं, वो भी तमोगुनी माने जाते हैं। रजोगुनी कौन से होते हैं? जैसे जो ये शेर है वो रजोगुनी माना जाता है, जो सारा दिन भागते रहना कि शिकार को और पकड़ लूं और शिकार कैप्चर कर लूं, वो सारे मतलब कि जो जानवर हैं वो भी रजोगुनी हैं। और सत्वगुनी कौन से हैं? जैसे गैया किसी को कुछ नहीं कहती, अपना खाती रहती हैं,
अपना उन्हें जो दे दिया खा लिया, किसी को कुछ नहीं कहती। कोई प्यार करता है तो उसे भी आगे से रेसिप्रोकेट करती है प्यार से चाट कर, किसी को मारती नहीं है, किसी को ऐसे बिना वजह। तो गैयाँ जो हो गई हैं वो सतोगुण में हो गई। इस तरह के जानवर भी जो हैं वो तीनों गुणों में, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में आते हैं। और आगे भगवान क्या बताते हैं, 17 चैप्टर में भगवान हर एक चीज बताते हैं कि जो तमोगुनी देवता है, जो तमोगुनी है वो किनको पूजते हैं। तमोगुनी जो व्यक्ति है वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा तांत्रिक वगैरह सारे हैं, ये किसकी पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं कि मुझसे, कि इनसे मैं और शक्ति अर्जित कर लूं, जिससे लोगों का नुकसान कर सकूं, इससे मैं और। वो भूत प्रेतों की पूजा भी कैसे करते हैं, मदिरा चढ़ा दे दी भगवान को, भूत प्रेतों को मदिरा चढ़ाते हैं, माता को मदिरा चढ़ाते हैं, मांस बलि दे दी, ये दे दी, इस तरह से पूजा करते हैं। तो ये पूजा भी जो है वो तमोगुनी पूजा है। और जो रजोगुनी पूजा है वो देवी देवताओं को पूजते हैं, जो जिस तरह कि ये देवता से ये वर पालें, ये देवता से ये वर पालें। आज सोमवार को शिव जी की पूजा कर दी, आज मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर दी, जो किसी आकांक्षा से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जो सतोगुनी लोग हैं वो भगवान को पूजा करते हैं, वो भगवान की आराधना करते हैं। जो भगवान इसमें बता रहे हैं, जो सतोगुनी भोजन होता है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जो सतोगुनी खाना है, जो हम सात्विक खाना खाते हैं, वो क्या करता है, हमारे अंदर बल को बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है, हमारे सुख को बढ़ाता है, हमारी तृप्ति प्रदान करता है, हमें आपको सेटिस्फेक्शन देगा। आप कभी देखिए, जब आप इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, लेकिन जब इस्कॉन में प्रसादम लेते हैं या किसी मंदिर में, इस्कॉन के किसी मंदिर में, वो खिचड़ी भी इतनी टेस्टी लगती है कि बाहर रजोगुनी पनीर भी इतना टेस्टी लगता है जितना वो हमें खिचड़ी भी इतनी बढ़िया लगती है इस्कॉन की। क्योंकि वो जो खाना है वो सतोगुण में बना हुआ है, भक्तों द्वारा बनाया गया, भगवान को भोग लगाया गया। आप कभी भी चीज देख लीजिए, कभी भी, मतलब कि अब जैसे हम ही हैं, मेरे को कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने श्रीवास आंगन पंचकूला में ऐसा प्रसाद जीवन में कभी नहीं खाया। और वो खाने में, प्रसाद में ना तो प्याज डला ना लहसुन डलता है। लोग क्या कहते हैं कि लहसुन डालो घोट घोट के, प्याज डालो, इससे ही टेस्ट आता है। सलाद में भी प्याज खाएंगे, इससे ही टेस्ट आता है, लेकिन उसमें ना प्याज डलता ना लहसुन डलता, बिल्कुल सिंपल मसाले डलते हैं, ना कोई मसाले तेज होते हैं। फिर भी लोग ऐसा कहते हैं कि वो खाना जैसा श्रीवास आंगन में खाया था ना, वैसा खाना मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। कितने लोग जो जुड़े हुए हैं वो इस तथ्य को जानते हैं कि हमने जैसा श्रीवास आंगन में खाना मिलता है, थोड़ी से छोटी सब्जी भी सिंपल, कुछ नहीं डलता, सिंपल मसाले डलते हैं, काली मिर्च, जीरा या सिंपल मसाले डलते हैं, वो भी इतना बढ़िया खाना टेस्टी बनता है जितना हम बढ़िया से बढ़िया होटल में नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो सतोगुण रूप से बनाया जाता है और भगवान को भोग लगा के खाया जाता है। हरे कृष्णा। अगर सब लोग सुन रहे हैं, सही तरीके से जागे हुए हैं, तो एक बारी हरे कृष्णा बोल दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा भोजन रसमय, स्वास्थ्यप्रद, हृदय को बाने वाला होता है। अब जो रजोगुनी खाना है वो किस तरह का होता है? रजोगुनी खाना होता है अत्यधिक तीठ, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क या जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग को उत्पन्न करते हैं। कितनी बड़ी, जैसे आज बारबेक्यू का बफे खा के आते हैं, उसमें अलग अलग डिशेज हैं, बहुत सारी डिशेज हैं, हमें तो सॉर्ट ऑफ 56 भोग लगेगा, और सुबह के क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, 2 दिन पेट अपसेट रहता है। प्रभु जी रात को बहुत ज्यादा खा लिया, बफे में लालच में बहुत ज्यादा खा लिया, और सारा दिन फिर पेट अपसेट रहता है। तो ऐसे खाने क्या होते हैं, दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक खट्टा हो जाते हैं ना, मतलब कि भैया और मसाला डाल दो, पूरा मसाला डाल दो, भैया और मसाला डालो, इस पे पूरा है तड़के वाला हो जाए पूरा काम। जो है तड़का लगा के जो खाना खाते हैं ना, वो सारा खाना रजोगुनी होता है। और जो तमोगुनी खाना कौन सा होता है? जूठा, वियोजित, सड़ा हुआ, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन। यहाँ तक को शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि अगर आपके खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भी खाना है ना, वो भी तमोगुनी खाना है। कि अगर आप खाना खाने लगे हो ना, अगर वो खाना 3 घंटे से ऊपर या पहले पकाया गया, तो वो तमोगुनी खाना माना जाता है। तो तमोगुनी खाना अस्पृश्य चीजों से बना होता है, जो हाथ लगाने योग्य नहीं, खाने योग्य चीजें नहीं है, जैसे नॉनवेज वगैरह हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए, ये सारी चीजें जो है तमोगुनी खाना मतलब कि होता है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों की अवहेलना से किया जाता है, जो यज्ञ भी होता है वो भी तमोगुनी। आप देखिए कोई भी चीज जो है
वायलेंस भी है वो भी तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी। जो तमोगुनी वायलेंस कौन सी होती है? जो लोगों को दुख देने के लिए दी जाती है। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, इसको मैं वायलेंस करता हूं, इसको मैं ऐसे मारता हूं, मेरे को बड़ा मजा आता है। कई लोगों के सनकी होते हैं, जो पागल होते हैं, जो होते हैं कि लोगों को मार मार के जिनको मजा आता है, वो तमोगुनी वायलेंस है। रजोगुनी वायलेंस है जिससे मेरा बेनिफिट होगा, अगर मैं इसे मार दूंगा तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरा दुश्मन मारा जाएगा, वो रजोगुनी वायलेंस है। और सतोगुनी कौन सी होती है? इससे इन सबकी रक्षा होगी। अगर मैं इसका वध कर दूंगा, ये आतताई है, ये राक्षस है, इसका मैं वध कर दूंगा तो इससे बाकी लोगों की रक्षा होगी, ये सतोगुनी है। तो कोई भी चीज जो भौतिक जगत में है ना, वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत आती है। अब ये तीनों गुण क्या है? अब हम सोच सकते हैं कि इसमें तो सतोगुण बहुत बेटर है। नहीं, सतोगुण बेटर नहीं है। सतोगुण क्या है? ये तीनों जो गुण है ना, ये बेड़ियों है, हथकड़ियों की तरह है। और मतलब कि हथकड़ी चाहे फिर वो सोने की क्यों ना हो, हथकड़ी तो हथकड़ी है। सतोगुण भी हमें बांध के रखता है। सतोगुण में लोग क्या होते हैं? वो सेल्फ सर्टिफाइड होते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि आप जैसे उन्हें कहोगे ना कि प्रभु जी मतलब कि मंदिर आया करो, सुबह 4 बजे उठा करो, नहीं प्रभु जी अपना जीवन तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है, थोड़ा बहुत जो जीवन है ऐसे ही काट लें, बढ़िया, अबे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? मतलब कि भगवान के लिए नहीं उठते। लेकिन सतोगुणी लोग से भी ऊपर उठना है, तभी भगवान से कह रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, शुद्ध सत्व गुण में आओ, नित्य सत्व गुण में आओ। नित्य सत्व गुण में क्या आना है? कि भगवान के लिए कार्य करो। अब देखा जाए तो प्रभुपाद जी भी आराम से वृंदावन बैठे थे और आराम से उनके लोग इतने उनके पीछे थे, लोग उन्हें स्वामी जी कहते थे, उन्हें इतना बड़ा सन्यासी थे, उनकी इच्छा मतलब कि इतनी वो थी, वो भी चाहते तो 70 साल की उम्र हो गई थी, वृंदावन में ही काट लेते थोड़ा मोटा टाइम, लेकिन ले भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, अपने गुरु का आदेश मानने के लिए अपनी सारी जो ये संतुष्टि है उसको त्याग कर अमेरिका गए। अमेरिका किस लिए गए? प्रचार करने के लिए गए। अमेरिका वो घूमने के लिए नहीं गए, अमेरिका अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए गए। तो वो सतोगुण से भी ऊपर उठ गए। सतोगुणी लोग भी जो है ना, वो एक जैसे हम मतलब कि बंधे हुए हैं सोने की जंजीर से, लेकिन हथकड़ी तो जंजीर ही है। तो भगवान हमें यही कहते हैं कि हमें 3 गुणों से ऊपर उठना है। जिस तरह सतोगुणी लोग क्या कहते हैं? हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन जो शास्त्र के कहते हैं, भक्ति के कहते हैं कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। आप चाहे हमारा जन्म पर जन्म होता रहे बार बार, लेकिन वो एज अ भक्त के घर जन्म हो। अभी हमने सुना ना, धनम न जन्म न सुंदरिम कविता व जगदीश काम्य। हम क्या कह रहे हैं? जन्म मृत्यु से परे जाओ, मुक्ति लो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मम जन्मनी ईश्वरी, मेरा बार बार चाहे जन्म होता रहे, मेरे को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में रहूं, भक्तर भक्ति अहेतु की तो है, लेकिन जब भी जन्म हो आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं, बिना किसी हेतु के भक्ति करता रहूं। तो ये है हमें शुद्ध सतोगुण में ऊपर उठना है। इन सतोगुण से भी ऊपर उठना है। सतोगुण भी जो है वो बांधने वाला है। सतोगुण में हम फिर जाएंगे मतलब कि कहां पे? पुण्य लोकों में जाएंगे, जिस तरह स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। लेकिन जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर वापस हमें इस लोक में आ जाएंगे। तो हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कि ये जो वेदों में प्रमुखता 3 गुणों का वर्णन हुआ है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे सतोगुण में आओ, आएंगे सतोगुण से ही ऊपर उठेंगे। पहले तमोगुण से हमारी चेतना डेवलप होगी तो हम रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से चेतना डेवलप होगी, सतोगुण से आएंगे। लेकिन सतोगुण में भी रुकना नहीं है। सतोगुण क्या है? वेजिटेरियन पार्ट, कि वेजिटेरियन पार्ट भी जो है वो एक स्टेप ऊपर है। हमें प्रसादम टेरियन बनना है, भगवान को भोग लगा के प्रसादम खाना है। वेजिटेरियन पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे ही नॉन वेज है, वो सीधा ही कह देंगे प्याज लहसुन पे आओ, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। हम कहते हैं एटलीस्ट वेजिटेरियन तो बनो। इसी तरह कहा जाता है सतोगुणी तो बनो, कम से कम सतोगुण में तो आओ, क्योंकि सतोगुण में आने के बाद ही हम शुद्ध सतोगुण तक जा सकेंगे, बल्कि इन 3 गुणों के परे जा सकेंगे। इन 3 गुणों के जो भगवान को कहा जाता है ना निर्गुण, निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है या भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? इसका मतलब यह है कि भगवान इन 3 गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत। भगवान के एक नाम है त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत मतलब कि 3 गुणों से तीत है, परे हैं, इन 3 गुणों से पीछे हैं। भगवान को इन 3 गुण प्रभावित नहीं करते। अब इन 3 गुणों के 3 वो भी हैं। जो तमोगुण है उसको हेड कौन करते हैं? शिव जी हेड करते हैं। तमोगुण के जो हेड है वो शिव जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी तमोगुण में है, लेकिन तमोगुण का जितना भी हेड है उसके जो नियामक देवता है वो शिव जी हैं। रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं और सतोगुण के भगवान विष्णु हैं।
अब आप जितने भी देखिए, जितने भी राक्षस हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं, वो शिव जी को मानते हैं, क्योंकि वो सारे आप तमोगुण में होते हैं, इस कारण वो तमोगुणी देवता शिव जी को मानते हैं। जितने भी राक्षस गंधर्व हैं, जिन्हें कुछ चाहिए होते हैं, वरदान चाहिए होते हैं, वो सारे ब्रह्मा जी को मानते हैं। जितने भी तपस्या करते हैं वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, फिर ब्रह्मा जी से वर प्रदान करते हैं। और जितने भी भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु को मानते हैं, तभी उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, जितनी भी सारी चीजें हैं जैसे धतूरा, भांग, जो तमोगुण वाली चीजें हैं वो सारी शिव जी को चढ़ाई जाती हैं, शिव जी को चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो तमोगुण के हेड है। और भगवान विष्णु को कौन सी चढ़ाई जाती है? जो सतोगुणी चीजें, जो सतोगुण चीजें, जैसे तुलसी हो गई, गंगा जल हो गया, वो भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं, जो सतोगुणी चीजें। इसका मतलब मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि शिव जी तमोगुण में है, वो तमोगुण के एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तमोगुण उनके अंडर चलता है। सारे जो राक्षस वगैरह है वो तभी शिव जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि राक्षस आप तमोगुणी होते हैं। भगवान विष्णु जो है उत्तरी गुणातीत है, इन तीनों गुणों से ऊपर है, सो शुद्ध सतोगुण में रहते हैं। तो इस तरह हर एक चीज जो भौतिक जगत में है वो इन तीन गुणों के अंडर आती है, लेकिन हमें इन तीन गुणों से ऊपर उठना है। यही भगवान अर्जुन को आगे जाके डायरेक्शंस दे रहे हैं कि इन तीन गुणों से ऊपर उठो, इनसे ट्रांसडेंटल होकर कार्य करो। अब इनसे ऊपर उठने का मतलब क्या है? इनसे ऊपर उठने का मतलब है, जिस तरह आप देखिए कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो डिवाइडेड है। जिस तरह अगर हमारा जो टॉयलेट में चीजें यूज होती हैं वो टॉयलेट में यूज करते हैं, उसे किचन में यूज नहीं करते। किचन में जो चीजें यूज होती है वो किचन में यूज करते हैं, उसे टॉयलेट में नहीं लेके जाते। ऐसा कभी नहीं होता कि हम वो गिलास है वो टॉयलेट में यूज करना शुरू कर दिया किचन वाला, या जो किचन वाला डब्बा है नहाने का उससे पानी पीना शुरू कर दिया। जो मंदिर की चीजें मंदिर में ही रखते हैं, किचन में भी वो चीजें नहीं लेके जाते। जैसे किचन के बर्तन, जिसमें कुछ घरों में बर्तन है जिसमें प्याज लहसुन का खाना बनता है, उन्हें मंदिर में नहीं लेके जाते। हमारी ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर निर्धारित है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे हम हर जगह ले जाते हैं और वो हम चीज सोचते हैं खराब नहीं होती। वो कौन सी चीज है? हमारा मोबाइल। मोबाइल को हम हर जगह ले जाते हैं, बाथरूम में भी ले जाते हैं, किचन में भी, मंदिर में भी। हम क्या मानते हैं? ये मोबाइल ट्रांसडेंटल हो गए, इन चीजों से ऊपर उठ गए। मोबाइल ना गंदा होता है ना साफ होता है, तो मोबाइल को हम तीनों चीजों से ऊपर मानते हैं। उसी तरह हमें इन तीनों चीजों, शुद्ध सतोगुण से रजोगुण, तमोगुण से अपने आप को ऊपर उठाना है, कि सारी चीजें यूज करते हुए भी हम इनमें लिप्त नहीं है। इस तरह का हमने अपना जीवन जीना है। उसी को ये सीखने का, ये आर्ट सीखने का ही है। यही आर्ट भगवान आगे आगे जाके हमें सिखाएंगे भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, कि किस तरह हम इन तीनों गुणों में रहते हुए भी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। तो आगे इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझको भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी ये तीन गुणों से ऊपर उठ सकूं और भगवान के शुद्ध सतोगुण की तरफ बढ़ सकें। अभी तो चलो इतनी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप सब भक्तों को आशीर्वाद होगा और भगवान की कृपा अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। भगवान जो अपनी कृपा है ना भक्तों के आशीर्वाद के थ्रू करते हैं। आपके भगवान जो हमारे जीवन से ना, अगर भगवान हमारे को, मतलब कि अगर भगवान की कृपा हमारे जीवन पे है या नहीं है, इसका पैरामीटर क्या है? अगर भक्त लोग हमारे जीवन में आ गए ना, तो फिर इसका मतलब भगवान की कृपा हमारे जीवन में है। अगर भक्त भगवान, ये नहीं है कि आप भगवान का भजन ही करोगे तो आपके घर में बारिश ही बारिश होती रहेगी, आपके घर में धूप नहीं आएगी, या हमारे घर में दुख ही दुख आते रहेंगे। सुख दुख अपनी गति से आते रहेंगे। ऐसा नहीं है जितने भी जो भगवान का भजन नहीं कर रहे उनके सुख ही दुख मिलते जा रहे हैं, उनको भी भौतिक सुख मिलते जा रहे हैं, वो अपने कर्मों की गति से मिलते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सत्संग मुहैया नहीं होगा, उनके जीवन में भक्त नहीं होंगे। जब गुरबानी में भी आता है, जाकर अपनी कृपा तारे सो जन रसना हरि नाम उचारे, उसके जीवन में भगवान अपने भक्त भेज देते हैं। जब हनुमान जी से विभीषण जी मिलते हैं तो विभीषण जी क्या कहते हैं? अब मां भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। कि मुझे भरोसा हो गया है कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। तो भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा के थ्रू ही भगवान हम पे कृपा करते हैं। भक्तों को हमारे जीवन में आ जाना ये भगवान की कृपा का लक्षण है, और भक्तों को हमारे जीवन से चले जाना ये भगवान की कृपा हमारे जीवन से चली गई है। तो अगर आप सब भक्त लोग आशीर्वाद देंगे तो ही हम बल्कि भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। तो एक बारी हरे कृष्णा बोल के, महामंत्र बोल के और हरे कृष्णा लिख के अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। वांछा कल्प तरु बेसा, कृपा सिंधु भय वच, पतिता नाम पावने भ्यो, वैष्णव भ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आप इसके बारे में पढ़िए और थोड़ा पढ़िए, जो अपनी माला है उसे करिए, और हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए कि मुझे सतोगुण में रहना है। ज्यादातर सतोगुण में ही अपने सारे कार्य करने हैं और सतोगुण के ही चीजें यूज करनी है। जितना हो सके मुझे सतोगुण की तरफ अपना वो चीज लेके जानी है।
यही अल्टीमेटली सारी भक्ति का पर्पस है कि हम सतोगुण की तरफ बढ़े अपना, यही अल्टीमेटली सारा हमारा कॉन्शियसनेस को, चेतना को जागृत करने का या प्यूरिफाई करने का मतलब कि पर्पस है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।